प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। 55 MCQs की ये सीरीज है। ये वीडियो 55 क्वेश्चन से है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4(2) के अनुसार कृषि के अंतर्गत सम्मिलित है सभी बागवानी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और कुक्कुट पालन सभी। तो घा वाला उत्तर सही होगा। इसमें घा वाला उत्तर जो है बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर घा जो है बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर घा पर जो है टिक कर सकते हैं हम। उस क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4 उपधारा 23 के अनुसार कृषि वर्ष का तात्पर्य ऐसे वर्ष है जो कैलेंडर वर्ष में जुलाई के प्रथम दिन से आरंभ होता है, जो कैलेंडर वर्ष में जनवरी के प्रथम दिन से आरंभ होता है, जो कैलेंडर वर्ष में मार्च के प्रथम गलत, जो कैलेंडर वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन से गलत। ये वित्त वर्ष कहलाता है, वित्तीय वर्ष कहलाता है। जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही होगा। जो कैलेंडर वर्ष में जुलाई के प्रथम दिन से यानी 1 जुलाई से आरंभ होकर 30 जून तक जो वर्ष चलता है उसे कृषि वर्ष या फसली वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो का है उस पर टिक कर ले। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि लेखपाल के हल्के में विधिपूर्वक निर्मित किसी सीमा चिन्ह को नष्ट किया जाए तो हटाया जाए या उसे क्षति पहुंचाई जाए तो संबंधित लेखपाल मामले में रिपोर्ट तत्काल देने के लिए बाध्य होगा। जिलाधिकारी को, उपजिलाधिकारी को, तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को। इसका उत्तर होगा नायब तहसीलदार होगा इसका उत्तर। टिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की निरसित नहीं करती है। 2006 निरसित नहीं करती। किसको नहीं निरसित करती? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भू सुधार अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम 1947, उत्तर प्रदेश किराया आपसमन वाद अधिनियम 1938, उत्तर प्रदेश किरायादारी अधिनियम 1939। तो उत्तर नंबर घा जो है बिल्कुल सही है। उत्तर नंबर घा पे टिक कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की कौन सा उपवन प्राधिकारियों को ग्राम पंचायत की संपत्ति पर लोगों के गलत अधिभोग के निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है? तो धारा 64, धारा 69 या धारा 67, धारा 70। तो उत्तर नंबर गा जो है ये सही होगा। इस पे टिक कर लें। तो धारा 67 जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत किसके निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील परिषद के समक्ष प्रस्तुत नहीं होती? धारा 82 की उपधारा 2 का खंड गा के अंतर्गत बेदखली हेतुवाद, धारा 144 के अंतर्गत घोषणा हेतुवाद, धारा 151 की उपधारा 1 के अंतर्गत एक सरकारी पट्टेदार के द्वारा वाद, धारा 133 के अंतर्गत व्यादेश हेतुवाद। घा उत्तर नंबर इसका क्या होगा? घा पर आप टिक कर सकते हैं। आंसर नंबर घा पर आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के प्रारंभ के पश्चात किए गए आवंटन एवं पट्टे के निरस्तीकरण हेतु आवेदन किया जा सकता है 5 वर्ष के अंतर्गत और 7 वर्ष के अंदर, 4 वर्ष के अंदर, 3 वर्ष के अंदर। तो उत्तर इसका क्या होगा? इसका उत्तर होगा उत्तर नंबर का 5 वर्ष के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत संक्रमणीय अधिकारों वाला एक भूमिधर अपने हित को इच्छा प्रति द्वारा वसीयत कर सकता है। बिल्कुल सही है। अब इसमें देखना है क्या नहीं सही है। ये देखना है संक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर, ये सर्वश्रेष्ठ जो है अधिकारों वाला भूमिधर होता है। ये हमें देख लेना है। प्रत्येक वसीयत लिखित में हो, इसे 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हो और ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? वसीयत पंजीकृत हो सकती है अथवा अपंजीकृत हो सकती है। यही ऑप्शन गलत है, तो इस पे टिक कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत नीलामी प्रक्रिया को प्रकाशित करने या संचालित करने में तथ्यात्मक अनियमितता या त्रुटि से संबंधित कोई भी आयतित किसके समक्ष दाखिल
भी की जा सकती है। कलेक्टर के समक्ष, आयुक्त के समक्ष या राजस्व परिषद यानी आयुक्त के समक्ष इसे जो है दाखिल की जा सकती है। ऑप्शन नंबर खा जो है, ऑप्शन नंबर खा ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 66 के अंतर्गत आवंटन में रद्दकरण के लिए कोई आवेदन स्वीकार करने की क्या परिसीमा है? 1 वर्ष है, 2 वर्ष है, 5 वर्ष है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा की भूमि के अवैध अतिक्रमण से व्यथित व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्या उपचार उपलब्ध हैं? धारा 67 के अंतर्गत सहायक कलेक्टर के समक्ष जाना, धारा 66 के अंतर्गत कलेक्टर के समक्ष जाना, धारा 63 के अंतर्गत उप जिलाधिकारी समक्ष जाना। तो इसका का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। धारा 67 के अंतर्गत सहायक कलेक्टर के समक्ष जाना या प्रस्तुत होना। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि कोई भूमिधर लोन या दिए गए धन को प्रतिभूत करने में प्रयोजन से किसी जोत के कब्जे का अंतरण करता है तो यह होगा, क्या होगा? भोग बंधक, सादा बंधक, अवैध बंधक, शून्य बंधक या भूमिदारों में भूमिधरी अधिकारों का विक्रय। तो घा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लग रहा था कि घा ही ऑप्शन सही है, तो बिल्कुल घा ऑप्शन जो है यानी जो डी ऑप्शन है उसे टिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अंतर्गत किसी आदेश के विरुद्ध अपील होती है, आयुक्त के पास, कलेक्टर के पास होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में अधिकार अभिलेख का प्रावधान किया गया है? तो किस धारा में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन नंबर घा पे टिक कर लें। 31 धारा 31 में जो है प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, धारा 35 की उपधारा 1 के अंतर्गत तहसीलदार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील कर सकता है उप जिलाधिकारी के समक्ष, कलेक्टर के समक्ष, आयुक्त के समक्ष, किसके समक्ष कर सकता है? तो राजस्व परिषद के समक्ष। तो इसमें हो जाएगा, जाहिर सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति तहसीलदार के आदेश से व्यथित है तो वह उप जिलाधिकारी के पास जो है जाकर अपील कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप जिलाधिकारी का तात्पर्य है सहायक कलेक्टर, तहसील के प्रभारी सहायक कलेक्टर, तहसीलदार या कलेक्टर? तो सहायक कलेक्टर होता है, तहसीलदार तो होता नहीं है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर खा, तहसील के प्रभारी सहायक कलेक्टर के रूप में वो कार्य करता है, उप जिलाधिकारी का यही तात्पर्य होता है। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, धारा 35 के अधीन तहसीलदार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश में दिनांक से के भीतर उप जिलाधिकारी को अपील कर सकता है 15 दिन के, 30 दिन के, 60 दिन के या 90 दिन के। उत्तर नंबर क्या है? खा सही है, तो 30 दिन के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्शा क्षेत्र पुस्तिका खसरा जिसे बोलते हैं, नक्शा या क्षेत्र पुस्तिका जिसे खसरा का अधिकार अभिलेख, खसरा या अधिकार अभिलेख जिसे खतौनी में किसी गलती या लोप, यानी गलती लिखा है, गलती कह सकते हैं, या लोप के सुधार के लिए प्रार्थना पत्र विहित रीत से दिया जाएगा किसके पास? उप जिलाधिकारी के पास, सहायक कलेक्टर के पास या कलेक्टर के पास या तहसीलदार के पास। तो आपने देखा होगा इन सभी करेक्शंस के लिए जो है तहसीलदार के पास हम आवेदन करते हैं। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, टिक कर लें। ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, धारा 38 की और धारा 3 के अधीन कलेक्टर या उप जिलाधिकारी जैसी भी स्थिति हो के आदेश द्वारा कारित कोई व्यक्ति अपील कर सकता है आयुक्त के समक्ष, राजस्व परिषद के समक्ष, उच्च न्यायालय के समक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, इस पर टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, धारा
38 की उपधारा 3 के अधीन कलेक्टर या उप जिलाधिकारी जैसी भी स्थिति हो के आदेश द्वारा व्यथित कोई भी व्यक्ति आयुक्त को ऐसे दिनांक से के भीतर अपील कर सकता है। कितने दिनों के भीतर? और आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा कितने दिनों के अंतर? 15 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर। ये क्वेश्चन अभी भी हमने देखा था, तो ये 30 दिन के अंदर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इसे टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की निम्नलिखित किस धारा में किसान बही का उपबंध निहित है? याद करो, किसमें किसान बही का उपबंध किया गया? धारा 40, 41, 42, 43। तो धारा 41 में किसान बही का, याद कर लो, धारा 41 में किसान बही मतलब धारा 41। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इस संहिता के उपबंधों के अनुसार तैयार किए गए अधिकार अभिलेख खतौनी में सभी प्रविष्टियां सत्य उपधारित की जाएंगी जब तक कि इसके विरुद्ध साबित न हो जाएं। निहित है धारा 35, धारा 36, धारा 39, धारा 40। तो उत्तर नंबर घ बिल्कुल सही होगा, तो धारा 40 पे जो टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, धारा 49 के अनुसार मानचित्र या अभिलेख का पुनरीक्षण करने के पश्चात कौन अपने दिनांक मुक्त हस्ताक्षर से अधिकार अभिलेख की पुष्टि करेगा या उसमें संशोधन करेगा? सहायक अभिलेख अधिकारी, उप अभिलेख अधिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो का ऑप्शन नंबर जो का है इसका बिल्कुल सही होगा, टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जहां धारा 54 या धारा 56 या धारा 57 में निर्दिष्ट किसी संपत्ति के संबंध में कोई ऐसी संपत्ति किसी अधिकार के संबंध में कोई विवाद उठता है तो ऐसे विवाद या विनिश्चय किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कलेक्टर, आयुक्त, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका खा बिल्कुल सही होगा, कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 25, धारा 58 यानी 58 की उपधारा 1 के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक के 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है आयुक्त के समक्ष, राजस्व परिषद या उच्च न्यायालय तो इसमें होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आयुक्त होगा, इसमें आयुक्त के समक्ष कर सकता है, टिक कर लें इसमें उच्च न्यायालय से। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भूमि प्रबंधक समिति कर्तव्यों और कर्तव्यों में सम्मिलित होंगे भूमि का बंदोबस्त और प्रबंधन और वनों एवं वृक्षों का संरक्षण एवं अनुरक्षण, विकास, आबादी स्थलों, और जे इसमें ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी वाला जो है ये सभी काम उसके होते हैं, तो उपरोक्त सभी वाला टिक कर लें, ऑप्शन नंबर घ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, धारा 58 की उपधारा जो 1 है, सब सेक्शन 1 है के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से के भीतर कितने दिनों के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है? 30 दिन के भीतर, 45 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, या 90 दिन के अंदर। तो इसका ऑप्शन जो है का जो है बिल्कुल सही होगा, 30 दिन के भीतर जो है दाखिल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया 28 पे, धारा 61 के प्रयोजन के लिए पद तालाब में सम्मिलित है। तालाब, पोखर, तड़ाग और जल से आच्छादित अन्य भूल। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसको टिक कर लें, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। सॉरी कुछ मिस्टेक हुई है। तो धारा 61 के प्रयोजन के लिए पद तालाब में सम्मिलित है, बुक के अकॉर्डिंग तालाब दिया है तो आप तालाब पे टिक कर सकते हैं। तो तालाब ही ऑप्शन सही है, का उत्तर सही है। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की निम्नलिखित किस धारा में ग्राम सभा की संपत्ति को क्षति, दुरुपयोग और गलत अधिभोग को रोकने की शक्ति निहित है? धारा 66 में, धारा 67 में, धारा 68 में, धारा 70 में। तो इसका जो है आंसर क्या होगा? धारा 66 होगा, धारा 67 होगा। तो धारा 67 पे आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30,
धारा 67 की उपधारा 3 और धारा 67 की उपधारा 4 के अधीन सहायक कलेक्टर के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के किस दिनांक से कितने दिनों के भीतर कलेक्टर के अपील कर सकता है? 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन। ज़्यादातर 30 दिन के अंदर जो है अपील कर सकता है। 30 दिन पे ही टिक कर लें, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अधिकतर मामलों में ऐसा ही देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कितने प्रकार के जोतदार हैं? तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के बारे में पूछ रहा है। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में 4 प्रकार के जोतदार बताए गए हैं। संक्रमणीय अधिकार वाला, असंक्रमणीय अधिकार वाला, और एक सरकारी पट्टेदार होता है और एक आसामी होता है। ये 4 प्रकार के जोतदार बताए गए। कौन कौन से? संक्रमणीय अधिकार वाला, असंक्रमणीय अधिकार वाला और आसामी, और चौथा सरकारी पट्टेदार। तो 4 ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर लें। 32 क्वेश्चन नंबर 32, धारा 67 की उपधारा 3 और धारा 67 की उपधारा 4 के अधीन सहायक कलेक्टर में किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है कलेक्टर को, आयुक्त को, राजस्व परिषद को, उच्च न्यायालय को। तो उच्च न्यायालय तो होगा नहीं, कलेक्टर पे ही आप टिक कर लें इसको। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में कौन सी भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे? खलिहान, खाद के गड्ढों, चारागाह, या सामान्यतः कब्रिस्तान या शमशान के लिए प्रयुक्त भूमि। बिल्कुल सही है, इसमें भी भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। भूमि जिस पर पानी हो और जिसका उपयोग सिंघाड़ा या अन्य उपज के उगाने के लिए किया जाता हो। भूमि जो नदी के तल में स्थित हो और जिसका उपयोग आकस्मिक या यदाकदा खेती के लिए किया जाता है। उपयुक्त तो सभी है ये सभी प्रकार की जो भूमि है इस पर जो है पर्सनली अधिकार स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। इन पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, धारा 77 के खंड जा में पद सर्वाधिक प्रयोजन में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे। भूमि जो देखने या नहर की सीमा में सम्मिलित हो, या जो भूमि किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्वयं अपने प्रयोजन के लिए अर्जित या धृत हो, भूमि जो किसी ग्राम सभा द्वारा सार्वजनिक उपयोग। तो उपरोक्त सभी ये ऑप्शन नंबर घा यानी डी जो है बिल्कुल सही होगा, टिक कर लें। जहाँ संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अपनी जोत या उसके भाग का वास्तविक औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, वहाँ उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या ऐसे भूमिधर द्वारा आवेदन किए जाने पर यथाविहित जांच करने के पश्चात या तो वह घोषणा कर सकता है कि भूमि कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जा रही है, या प्रार्थना पत्र को नामंजूर कर सकता है। उप जिलाधिकारी ऐसी घोषणा या नामंजूरी के कारणों का उल्लेख लिखित रूप में करेगा और प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के दिनांक से कितने दिनों के अंदर विनिश्चय की सूचना आवेदित करेगा। 30 कार्य दिवस के अंतर्गत, या 45 कार्य दिवस के अंतर्गत, या ऑप्शन नंबर गा है 60 कार्य दिवस के अंतर्गत, या 90 कार्य दिवस के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन नंबर खा जो है 45 दिनों के अंतर्गत, 45 जो कार्य दिवस हैं उसके अंदर जो है विनिश्चय की सूचना आवेदक को देगा। क्वेश्चन नंबर 36, भूमिधर न्यायगमन के विषयों में उस से नियंत्रित हो जिसके अधीन है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 व्यक्तिगत विधि से। गा होगा का और खा दोनों से, तो इसमें व्यक्तिगत विधि से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 37, भारतीय नागरिक से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय या दान द्वारा किसी अन्य रीत से जिसमें इसके पक्ष में कब्जे का अंतरण सम्मिलित है, जिसकी सहमति की लिखित पूर्वानुमति के बिना किसी भूमि को अर्जित करने का अधिकार न होगा। जिला मजिस्ट्रेट, आयुक्त, राज्य सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राज्य सरकार ऑप्शन सही होगा। तो राज्य सरकार की सहमति जो है बहुत ज़रूरी है। बिना राज्य सरकार की सहमति के किसी विदेशी व्यक्ति को जो है ना ही भारतीय नागरिक से भिन्न यानी विदेशी व्यक्ति को ना ही दान किया जा सकता है,
ना ही विक्रय किया जा सकता है, तो ना ही कब्जे का अंतरण सम्मिलित है इसमें। सब कब्जे का अंतरण इस तरह से कब्जे का अंतरण इसमें सम्मिलित नहीं है बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से। तो ऑप्शन नंबर इसका जो गा है बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर गा पे आप टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। कोई भूमिधर या आसामी अपनी जोत या किसी भाग को पट्टे पर नहीं देगा सिवाय धारा 95-96 में उपबंधित मामलों में कृषि में प्रशिक्षण देने वाली मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था को या का और खा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर गा जो है बिल्कुल सही होगा। गा पे ठीक कर लें। क्वेश्चन नंबर 39। भूमिधर किसी जोत या उसके किसी भाग में अपने हित या समर्पण को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देते हुए लिखित आवेदन देकर और उस पर अपना कब्जा छोड़कर मर सकता है, चाहे ऐसी जोत पट्टे पर दी गई हो या नहीं। तो तहसीलदार या उपखंड मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, तहसीलदार। ऑप्शन सही है। तो तहसीलदार को ऐसा करने को अपने आशय की सूचना देते हुए लिखित आवेदन देकर उस जगह पर कब्जा छोड़कर मर सकता है, तहसीलदार को। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, तहसीलदार। क्वेश्चन नंबर 40। यदि कोई भूमिधर लगातार 3 कृषि वर्ष की अवधि तक भू राजस्व का भुगतान ना करे और उस भूमि का कृषि के लिए प्रयोजन न करे और वह ग्राम को छोड़ दे जिसमें वह सामान्यतः निवास करता है और जिसका पता ना हो, तो ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वह आवश्यक समझे ऐसे भूमिधर द्वारा भूमिधर भूमि का कब्जा ले सकता है। तो तहसीलदार को या कलेक्टर को या आयुक्त को या राजस्व परिषद को। तो कलेक्टर को इसमें बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन कलेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास राज्य सरकार से प्राप्त पट्टे पर कोई भूमि हो, चाहे ऐसा पट्टा इस संहिता के प्रारंभ में कोई पूर्व या पश्चात दिया गया हो, सरकारी पट्टेदार कहा जाएगा। पट्टेदार, सरकारी पट्टेदार, का और खा दोनों। तो ऑप्शन नंबर खा, सरकारी पट्टेदार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर खा पर आप टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मांग पत्र में निर्दिष्ट समय के अंदर भुगतान किए गए भू राजस्व की बकाया निम्नलिखित कितने प्रकार से की जा सकती है? वैध कमी की गिरफ्तारी या उसे निरुद्ध करने, उसकी जंगम संपत्ति उसमें कृषि उपज में शामिल है, कुर्की और विक्रय करके, ऐसी भूमि जिसके संबंध में बकाया देय हो, कुर्की करके, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर जो घा है बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी वाला टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जिसने भू राजस्व की बकाया का भुगतान करने में व्यतिक्रम किया हो, गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे तहसील की हवालात में, यदि तहसील में कोई हवालात ना हो तो ऐसे स्थान पर जिसे विहित किया जाए उसके द्वारा से क्या कर सकता है? से अनधिक अवधि तक अभिरक्षा में पहले ही भुगतान ना कर दिया जाए, 15 दिन से पहले, 30 दिन या 60 दिन या 90 दिन। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर जो है का इसका सही होगा। तो 15 दिन इसमें आप टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा, 15 दिन। वो 15 दिन के 15 दिन की अवधि तक। धारा 184 में निर्दिष्ट विक्रय उद्घोषणा के प्रति निम्नलिखित स्थान पर चिपकाई जाएगी। कलेक्टर के कार्यालय पर, प्रतिक्रमी या निवास गृह या तहसील जिसमें संपत्ति स्थित हो के तहसीलदार के कार्यालय में, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की किस धारा के अंतर्गत कैवियट दाखिल किया जाता है? 225 का, 225 खा, 226 गा। तो 225 खा इसमें याद रखें कैवियट दाखिल की जाती है। धारा 225 खा याद कर लें अच्छे से। कौन सी धारा? कैवियट बोले तो 225 खा याद कर लीजिए, बस याद हो गया होगा। कैवियट उत्तर यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के अंतर्गत कैवियट दाखिल की जाती है। किसके अंतर्गत? धारा 225 खा। तो ऑप्शन नंबर जो खा होगा बिल्कुल सही होगा, इस पर टिक कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, 46वां क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अंतर्गत जोत का पट्टा का प्रावधान निहित है? धारा 147, धारा 175 या धारा 176 या धारा 177? तो धारा 175 के अंतर्गत जो है ऐसा प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 47, कौन किसी ऐसी भूमि को जिसके संबंध में भू राजस्व की कोई बकाया देय हो कुर्की कर सकता है? तहसीलदार, कलेक्टर, आयुक्त या इनमें से कोई नहीं? तो खा इसमें क्या होगा? कलेक्टर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां कोई भूमि धारा 174 के अधीन कुर्क की जाए वहां कौन संहिता में किसी बात के होते हुए भी किंतु ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए जिन्हें विहित किया जाए ठीक अनुगामी जुलाई के प्रथम दिनांक से इस वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे बाकीदार से भिन्न किसी व्यक्ति को पट्टे पर दे सकता है? तहसीलदार दे सकता है, सहायक कलेक्टर दे सकता है, कलेक्टर दे सकता है या आयुक्त दे सकता है? तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर गा, कलेक्टर दे सकता है। ठीक है, कलेक्टर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 49 क्वेश्चन नंबर 49, मिनजुमला घाटों की विभाजन योजना तैयार करने के प्रयोजनार्थ मिनजुमला घाटों की प्रारंभिक विभाजन योजना लेखपाल द्वारा किन प्रपत्र में तैयार की जाएगी? फिर से सुन लें, मिनजुमला घाटों की विभाजन योजना तैयार करने के प्रयोजनार्थ मिनजुमला घाटों की प्रारंभिक विभाजन योजना लेखपाल द्वारा किन प्रपत्र में तैयार की जाएगी? राजस्व संहिता प्रपत्र नंबर 1, राजस्व संहिता प्रपत्र नंबर 2 या राजस्व संहिता प्रपत्र नंबर 3, राजस्व संहिता प्रपत्र नंबर 4? तो राजस्व संहिता प्रपत्र नंबर 4 टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर घ सही होगा। ग्राम राजस्व समिति का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अंतर्गत गठित किसी समिति से है? धारा 225 का, धारा 225 का, धारा 225 गा, इनमें से कोई नहीं? तो धारा 225 गा सही होगा, ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है। राजस्व क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन का प्रत्येक प्रस्ताव किस प्रपत्र में प्रकाशित किया जाएगा? राजस्व संहिता प्रपत्र संख्या 1, राजस्व संहिता प्रपत्र संख्या 2, राजस्व संहिता प्रपत्र 3, राजस्व संहिता प्रपत्र 4? तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर का पे टिक कर लें। कलेक्टर प्रत्येक सभा के लिए एक क्षेत्रीय क्षेत्रीय पंजी यानी खसरा किस प्रपत्र में तैयार तथा अनुरक्षित कराएगा? राजस्व संहिता प्रपत्र 1, राजस्व संहिता प्रपत्र 2, राजस्व संहिता प्रपत्र 3, राजस्व संहिता प्रपत्र 4? ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही होगा, इसे टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 53, कलेक्टर प्रत्येक ग्राम सभा के लिए एक अधिकार अभिलेख खतौनी जिसे बोलते हैं आम भाषा में किस प्रपत्र में तैयार व अनुरक्षित कराएगा? राजस्व संहिता प्रपत्र संख्या 5, राजस्व संहिता प्रपत्र संख्या 6, राजस्व संहिता प्रपत्र संख्या 7, राजस्व संहिता प्रपत्र संख्या 8? तो प्रपत्र संख्या 7, ऑप्शन नंबर का सही है। नेक्स्ट 54, धारा 33 की उपधारा सबसेक्शन 1, सेक्शन 33 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से प्रत्येक रिपोर्ट किन प्रपत्र में यथा संभव शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी? राजस्व संहिता प्रपत्र संख्या 8, राजस्व संहिता प्रपत्र 9 या राजस्व संहिता प्रपत्र 10, राजस्व संहिता प्रपत्र 11? तो खा इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, खा पर टिक कर राजस्व संहिता प्रपत्र नंबर 9। तो नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके आंसर हम आप लोगों के ऊपर छोड़ेंगे। धारा 34 में वर्णित अंतरण द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से प्रत्येक रिपोर्ट यथासंभव शीघ्र किन प्रपत्र में की जाएगी? ऑप्शन 4 दे रहे हैं, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। राजस्व संहिता प्रपत्र 10, राजस्व संहिता प्रपत्र 11, राजस्व संहिता प्रपत्र 12 या राजस्व संहिता प्रपत्र 13 में की जाएगी। उत्तर कौन सा सही होगा? इसका जो है
कमेंट में लिखकर आप सभी लोग बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि मेरे वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिल रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले आने वाले वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ लॉ से संबंधित या इंग्लिश से संबंधित, जिसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।